नमस्ते बच्चों, मैं प्रमोद यादव, हिंदी प्रवक्ता, नेशनल इंटर कॉलेज भोगांव, हिंदी विषय के व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी विषय, हिंदी शब्द के संबंध में बताया था। अब मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी के साथ में हिंदी का लगा होता है व्याकरण। ये हिंदी व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण एक टूल बॉक्स है। जिस तरह से मोटरसाइकिल वाला, ट्रैक्टर वाला किसी भी गाड़ी का जब निर्माण करता है तो अपनी गाड़ी के साथ में कोई न कोई टूल बॉक्स भी देता है। उस टूल बॉक्स का मतलब क्या होता है? टूल बॉक्स का मतलब ये होता है कि गाड़ी कहीं गड़बड़ करती है तो हम उसको ठीक करके आगे बढ़ जाएं। ये व्याकरण हिंदी भाषा, हिंदी का जो व्याकरण है, व्याकरण एक वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और शुद्ध पढ़ने का ज्ञान कराता है। व्याकरण एक वह शास्त्र है, जो हमें शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने का ज्ञान कराता है। बच्चों, व्याकरण एक वो शास्त्र है जो कि हमें शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने का ज्ञान कराता है। परंतु हिंदी विषय हमारी मातृभाषा होने के कारण, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा होने के कारण कभी भी बच्चों हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया और आज जीवन पर्यंत हम लोग बहुत अशुद्ध शब्दों को बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और सुनने के पीछे कारण ये होता है कि कभी भी लोग हिंदी की शुद्धता के बारे में गौर नहीं करते हैं। जैसे कभी भी किसी बच्चे से पिता ने पूछा, बेटे नहा लिया? शब्द होता है नहा लिया। और बेटे ने कहा, हाँ पापा नहा लिया। अब देखिए, बच्चे ने बिल्कुल उल्टा शब्द कहा, लेकिन पापा ने कभी भी ये नहीं बताया कि बेटा शब्द नहाना होता है कि हनाना होता है। हिंदी से केवल हम भाव लेकर के ही चल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए लगातार हिंदी की अशुद्धियां बढ़ती चली जाती हैं और हिंदी की कभी भी शुद्धता के रूप में हमने कभी कोई गौर नहीं किया। आइए, व्याकरण एक वो शास्त्र है बच्चों जो कि हमें शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और शुद्ध पढ़ने का ज्ञान कराएगा। तो ये व्याकरण जो है, हिंदी भाषा का व्याकरण अपने ये व्याकरण हमें 3 चीजों का ज्ञान कराता है। व्याकरण 3 चीजों का ज्ञान कराता है। नंबर 1 कम बोलो। इन शब्दों से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये 3 चीजों का क्या ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें सदैव 3 चीजों का अध्ययन कराता है। कम बोलो। का मतलब है, ये ज्ञान कराता है हमें वर्ण का, और कम का मतलब है शब्द, और कम बोलो का मतलब है वाक्य। इसका मतलब है व्याकरण हमें 3 चीजों का अध्ययन कराता है, वर्ण का, शब्द का और वाक्य का। अब आपकी समझ में आ गया होगा सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण।
और एक से अधिक वर्णों के योग से बनी ध्वनि क्या कहलाएगी? शब्द। और एक से अधिक शब्दों के योग से बनी हुई ध्वनि क्या कहलाएगी? वाक्य। तो व्याकरण के अंतर्गत 3 चीजों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण में अब जब वर्ण 3 चीजों का हम लोगों को अध्ययन करना है, वर्ण का अध्ययन करना है, शब्द का अध्ययन करना है और वाक्य का अध्ययन करना है। बच्चों, अभी तक चाहे जितने भी महापुराण हो, चाहे कितने बड़े बड़े ग्रंथ बने हुए हों, इन्हीं 3 चीजों से ही निर्मित ये सारा साहित्य है। उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण से वर्ण को मिलाकर के बनाई गई ध्वनि शब्द कहलाती है और शब्दों के योग से बनी हुई ध्वनि को वाक्य कहा जाता है। और यही हम जब लोग हिंदी पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाई जाती है वर्णमाला। क्या पढ़ाई जाती है? वर्णमाला। अब वर्णमाला के जब भी आप पढ़ने गए होंगे तब आपके गुरुजी ने सबसे पहले यही वर्णमाला से ही हिंदी शुरू की होगी और पढ़ाया होगा कि बच्चों वर्ण पढ़िए। अब वर्णों का जो संबंध है, वर्ण लगातार आ से लेकर के ज्ञ तक कितने वर्ण हैं, इसके कितने प्रकार हैं, ये कैसे बोले जाते हैं, इनका क्या क्या स्थान है और इनका क्या उच्चारण स्थान है, इनके अंदर क्या है, इनके अर्थ कैसे लिए जाते हैं, इस संपूर्ण विषयों का ज्ञान हम वर्णमाला विषय जब पढ़ाएंगे उस वर्णमाला विषय में करेंगे। बच्चों, सामान्य तौर पर अगर हम आपसे ये पूछ दें कि कमल में कितने अक्षर हैं, तो आपको सीधे लगता है कि ये 3 अक्षर हैं, क, म, ल। परंतु इसमें 3 अक्षर दिखते हैं लेकिन 3 अक्षर नहीं हैं। कुल मिलाकर के इसमें अक्षर हैं 6। वो कौन कौन हैं? क, अ, म, अ, ल और अ। इसीलिए अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखा जाता है के, ए, एम, ए, एल। ये हम लगाते हैं कि लोग कमला पढ़ रहे हैं। अब आपकी समझ में आना चाहिए, अगर कमल में 3 ही अक्षर होते तो ये के, एम, एल लिखा होता, इसको मतलब किलोमीटर प्रति लीटर लिखा हुआ होता है। समझ रहे हो बच्चों? शेष नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्रमबद्ध वर्णों के प्रकार, फिर शब्दों के प्रकार, वाक्य और वाक्यों की संरचना और वाक्यों का अर्थ ग्रहण करने की जो क्षमता है उसके संबंध में ज्ञान कराएंगे। गुड मॉर्निंग।